वन्देऽहं श्रीगुरुश्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च यस्य प्रसादात् भगवत्प्रसादो यस्या प्रसादान्न गतिः कुतोऽपि ध्यायां स्तुवंस्तस्य यशस्त्रिसन्ध्यां वन्दे गुरुः श्रीचरणारविन्दं नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी त्वं नमामि हरिप्रिये। जय रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्रीजीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ এই জয় গোসাইর করি চরণ বন্দন जहाँ होइते विघ्न नाश अभीष्ट पूरण वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद हरे कृष्ण हरे राम श्री राधे गोविंद। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद हरे कृष्ण हरे राम श्री राधे गोविंद। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद हरे कृष्ण हरे राम श्री राधे गोविंद। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद हरे कृष्ण हरे राम श्री राधे गोविंद। जय जय श्री राधे श्याम। कल बहुत ही सुंदर दिन है। कल का दिन है हम सब का प्यारा दिन, यानी कि समस्त श्री राधा जी की दासियों के लिए, उनकी मंजरियों के लिए, उनकी किंकरियों के लिए सबसे मंगलमय दिन है। कल है हमारी प्यारी किशोरी जी का आविर्भाव दिवस, यानी श्री राधा अष्टमी का सुंदर पावन दिवस। तो इस सुंदर अवसर पर आज हृदय की बड़ी ही इच्छा है कुछ उनके लिए कहा जाए, कुछ अपनी स्वामिनी जी के बारे में कहा जाए, कैसे राधाष्टमी मनाई जाती है और किंकरियों के लिए प्रिया जी का क्या महत्व है। भाई किंकरियों का तो प्राण ही श्री किशोरी जी हैं, है ना। जो राधा दासियां हैं वो तो किशोरी जी के बगैर कैसे जी सकती हैं। किशोरी जी तो उनके जीवातु हैं। देखिए हमारे प्यारे गौड़ीय वैष्णवाचार्य श्री चैतन्य महाप्रभु के कृपा पात्र श्री प्रबोधानंद सरस्वती पाद अपनी श्री राधा रस सुधा निधि में कहते हैं, श्री गोविंद ब्रजवर वधु वृंद चूड़ामणिस्ते कोटि प्राणभ्यधिक परम प्रेष्ठ पादाब्ज लक्ष्मी कैंकर्यणाद्भुत नव रसे नैव माम स्वीकरोतु
भूयो भूयः प्रति मुहुर दिस्वाम्यहम प्रार्थयामि। आहा, कहते हैं हे गोविंद, एक किंकरी कह रही है। श्री प्रबोधानंद सरस्वती पाद श्री राधा जी की दासी के भाव में कह रहे हैं। श्रीमन महाप्रभु की तो कृपा ही यही है कि उन्होंने सबको श्री राधा रानी का दास्य पद दे दिया। श्री प्रबोधानंद सरस्वती पाद जो हमारे महाजनों के अनुसार श्री तुंग विद्या सखी हैं, उनको भी इतना उच्च रस यानी प्रिया प्रियतम का कैंकर रस चखाया है श्रीमन महाप्रभु ने। तो वो उसी भाव में डूबी हुई हैं और कह रही हैं कि हे गोविंद, जिनके चरणों का सौंदर्य आपको कोटि प्राणाधिक प्रिय है, कोटि कोटि प्राणाधिक प्रिय, यानी गोविंद को अपने प्राणों से करोड़ों गुना प्रिय है किशोरी जी के चरणों का सौंदर्य। और उसी ब्रज वधु गण की चूड़ामणि स्वरूपा श्री राधा जी का अद्भुत नव रसात्मक दास्य मुझे प्राप्त हो। किशोरी जी मुझे अद्भुत नव रसात्मक दास्य में स्वीकार करें। हे गोविंद, आपकी सेवा से, आपके नाम जप से, आपकी पूजा से मुझे बस यही प्राप्ति हो। गोविंद, आपकी पूजा से मुझे आप नहीं चाहिए, आपकी पूजा से, आपकी उपासना से, आपके मंत्र जप से, आपके नाम जप से, हे गोविंद, मुझे मेरी किशोरी जी की प्राप्ति हो, उनके चरणों का दास्य प्राप्त हो। कौन सी किशोरी जी? अगर आप पूछें, भाई बहुत ब्रज किशोरियां हैं, वृंदावन में तो गोपियों की कोई कमी नहीं है, तुम कौन सी किशोरी की बात कर रही हो? तो यहाँ कह रहे हैं जिनके चरणों का सौंदर्य आपको अपने कोटि कोटि प्राणों से भी अधिक प्रिय है, उन्हीं के नवरसात्मक दास्य में मैं संलग्न हूं। आप कृपा करेंगे तो होगा। किशोरी जी मुझे अंगीकार करें, आपकी कृपा से होगा। क्योंकि हम ये पढ़ते आए हैं, सुनते आए हैं महाजनों के मुख से कि श्याम सुंदर जब किसी की भक्ति से बहुत प्रसन्न हो जाते हैं, सुप्रसन्न हो जाते हैं, सुप्रसन्न, तब वो उन्हें कृपा करके अपनी किशोरी जी, अपनी प्यारी जो, अपनी प्रियतमा श्री राधा जी का दास्यम प्रदान करते हैं। और गौरहरि के रूप में तो उन्होंने दिया ही यही है कलिहत जीवों को, है ना। किशोरी जी की करुणा लेकर के आए और उन्होंने कलिहत जीवों को बिना सोच विचार के एकदम यही बांट दिया, भाई चलो मंजरी भावोपासना की प्राप्ति करो। गौड़ीय वैष्णवों का तो हार्द वस्तु ही है मंजरी भावोपासना, अनर्पित चरी अवदान श्रीमन महाप्रभु का, है ना। कहाँ निकुंज में बिठा दिया ले जा करके गौर किशोरी ने हमारी, है ना। वो भी तो किशोरी जी ही हैं। किशोरी जी का भाव लेकर के जब ब्रजेंद्र नंदन आस्वादन कर रहे हैं अपने ही रूप का, अपने ही माधुर्य का, अपने ही नाम का, अपने ही गुणों का, तो वो किशोरी जी ही हो गए, गौर किशोरी हमारी। तो कह रहे हैं श्री प्रबोधानंद सरस्वती पाद कि मैं बार बार आपके निकट आप दोनों के कैंकर्य की ही क्षण क्षण में प्रार्थना कर रहा हूं, क्षण क्षण में प्रार्थना कर रहा हूं। देखिए, ये जो साधक आवेश में प्रार्थना कर रहे हैं हमारे प्रबोधानंद सरस्वती पाद कि मुझे आप प्रिया जी के कैंकर्य को प्रदान कीजिए कृपा करके। किशोरी जी भी जब श्री रति मंजरी जी से कहती हैं कि अरे मेरे कैंकर्य की क्या आवश्यकता है, तू मेरे सखित्व को प्राप्त कर ले, अगर मेरा सखित्व मिल जाएगा तुमको तो तुम प्रसन्न रहोगी, क्योंकि मेरा सखित्व कौन नहीं चाहता है। तुमको श्याम सुंदर का संग मिल जाएगा, अगर तुम किंकरी बनोगी, मंजरी बनोगी, तो तुम जो है श्याम सुंदर से मिलन करोगी ही नहीं, क्योंकि ये तो मंजरियों का स्वभाव है। क्योंकि वो कहती हैं कि श्याम सुंदर, हमें तो हाई डोज की आदत है, हमारी हाई डोज ये है कि तुम हमारी प्यारी किशोरी जी उनकी सेवा को स्वीकार करो। वो जो आपकी सेवा करना चाहती हैं अपने तन मन धन से, वो तो धनी है, उनको कहते हैं राई धनी। धनी क्यों कहते हैं? क्योंकि वो कृष्ण धन से धनी है ना। तो वो जिस प्रकार से विलास कुंज में आपकी सेवा करेंगी, तो आप दोनों
का जो प्रेम माधुर्य है, जो आप दोनों का अंग माधुर्य है, उसकी छवि देखने की हम इतनी अभ्यस्त हैं कि हम ये छोटी सी वस्तु कि तुम्हारे साथ मिलन करें, ये हमें स्वीकार नहीं है। क्योंकि हमको तो राधा प्रसादी खाने की आदत है, हम तो प्रिया जी का प्रसाद ही लेते हैं, है ना। तो ये तो किंकरियों का मूड है बड़ा ही सुंदर। तो ऐसे दास से मांग रही हैं, जो है उनकी सखी होकर भी दासी का अभिमान चाहती हैं। और हमारे गुरुवर्ग क्या कहते हैं? हमारे गुरुवर्ग कहते हैं, देखो ये जो राधा दास है ना, वो बड़ा ही अनुपम है, बड़ा ही मधुर है, बहुत ही मधुर है। इस जगत में हम भक्ति करते हैं विभिन्न भगवत स्वरूपों की, सबकी भक्ति बहुत प्यारी है, हर भक्त बहुत प्यारा है ना, हर भगवत स्वरूप बहुत प्यारा है। लेकिन किशोरी जी का जो दास्य है, उनकी दासी होकर के उनके विभिन्न भावों का अवलोकन करना, उनके श्रीमुख पर श्याम सुंदर से मिलते हुए या श्याम सुंदर की बात सुनते हुए कितने कितने भावों की तरंगे तरंगायित होती हैं। किलकिंचित भाव, विलास अलंकार, कुट्टुमित, मोट्टायित, कितने कितने भाव से सजी धजी हैं हमारी राई शिरोमणि, हमारी श्री राधा रानी। कितने कितने भावों में के समुद्र में संतरण करती हैं किशोरी जी। और वो इतने मधुर भाव होते हैं कि श्याम सुंदर संगम से भी अधिक उन भावों के अवलोकन को ही मानते हैं कि सबसे सुंदर भाव हैं उनके श्री अंग पर जो प्रकटित होते हैं किशोरी जी के। जैसे ही वो श्याम सुंदर को देखती हैं या श्याम सुंदर से बात होती है तो कितने कितने भावों से युक्त हो जाती हैं। तो ये जो किंकरियां हैं, ये जब देखती हैं श्री राधा रानी के इन भावों को, और श्याम सुंदर कैसे उन भावों से प्रभावित हैं, कैसे उनका सौंदर्य प्रिया जी के प्रेम को पाकर के नित नव नवायमान होता है, और कैसे प्रिया जी का प्रेम श्याम सुंदर को पाकर के एकदम बढ़ता चला जाता है, जबकि बढ़ने की गुंजाइश नहीं है। दोनों ही माधुर्य की और ये प्रेम माधुर्य की वारिधि हैं, अंतिम सीमा पर हैं, तो भी बढ़ता है। यही आश्चर्य की बात है ना। उधर से उनका माधुर्य बढ़ता है तो इधर से इनका प्रेम बढ़ता है, दोनों ही एक दूसरे की पुष्टि करते हैं। और इसका लाभ किसे मिलता है? किंकरियों को, क्योंकि किंकरियां होती हैं दृष्टा, किंकरियां देख रही होती हैं। तो हमारे गुरुवर्ग, हमारे गुरुदेव कहते हैं कि देखो भाई, जिस समय कोई भक्ति साधना करता है और जब रति स्तर पर आ जाता है, भक्ति साधना करते करते जब अपने सिद्ध देह में उसको ये महसूस होने लगता है, सेवा करते करते, स्मरण करते करते, कि मैं अपनी प्रिया जी के एकदम करीब हूँ और प्रिया प्रियतम की सेवा में संलग्न हूँ और यही मैं हूँ, तो वो अपने देह अभिनिवेश से बहुत दूर चला जाता है। ये बड़ा सौंदर्य है मंजरी भाव उपासना का, कि देह की विस्मृति हो जाती है एक सच्चे साधक को भजन करते करते। वो क्या खाता है, उसके शरीर की अभी क्या अवस्था है, कौन उसकी जिंदगी में है, कौन नहीं है, किसने दुत्कार दिया, किसने अपना लिया, सब बेकार की बातें लगती हैं, है ना। क्यों? क्योंकि वहाँ का जो टेस्ट है, वहाँ का जो आस्वादन है, वो इतना अधिक मिलता है गुरु गौरांग की कृपा से, जो रति स्तर पर साधक चले गए हैं या भाव स्तर पर चले गए हैं उनको, कि वो अपनी अहमता ममता पूरी तरह से प्रिया जी में, श्याम सुंदर में स्थापित कर देते हैं। मैं कौन हूँ? मैं अपनी प्रिया जी की दासी हूँ, और मेरे कौन है? मेरे हैं राधा श्याम सुंदर, और श्याम सुंदर की उपासना श्री राधा जी की किंकरी के अभिमान में, स्वतंत्र रूप से नहीं, है ना। मेरी ईश्वरी कौन है? मेरी ईश्वरी है प्राणेश्वरी श्री राधा, और उनके प्राण कौन है? श्याम सुंदर, इसलिए वो मेरे प्राणों के नाथ हैं। मेरे प्राण कौन है? मेरी प्राण है किशोरी जी, और उनके प्राणों के नाथ हैं, इसलिए हमारे प्राण नाथ हो गए श्याम सुंदर। है ना, ये रिश्ता है, ये रिश्ता है। तो इसीलिए जो मैंपन और ये मेरापन, ये सारा जो है समाप्त हो जाता है जब कोई अपने सिद्ध देह में, अपने मंजरी
स्वरूप में अवस्थित होकर के स्मरणांग भजन करता है और तब उसके हृदय से हुक उठती है, हाहाकार होता है कि हे किशोरी जी, कब अपनी इस दीना दासी को अपने चरणों में स्थान दोगी, कब आपकी साक्षात सेवा पाकर के धन्य अति धन्य होंगी। कई बार तो ये भी लगता है कि अरे मैं इतना ही नहीं सह पा रही हूँ तो कैसे पूरा सह पाऊंगी तुम्हारे माधुर्य को, जब एक बिंदु ही नहीं सह पा रही हूँ, अगर पूरा मिल जाए देखने को तो क्या अवस्था होगी। और अगर तुम सच में ही आकर मुस्कुरा दो तो क्या शरीर में प्राण रह पाएंगे एक क्षण के लिए भी? किसके लिए रहेंगे? तुम्हारे लिए ही तो इस शरीर में प्राण है, तुम्हारे लिए ही तो हाहाकार है। अगर तुम मिल जाओ और ये कह दो कि कुछ समय और ठहरो तो क्या ठहर पाएंगे प्राण इस शरीर में? ये तो असंभव है। इसीलिए शायद भाव स्तर पर पहुंचने के बाद भी, रति स्तर पर पहुंचने के बाद भी कई बार युगल सरकार अपने इन साधकों को दर्शन नहीं देते हैं सहजता से। होते वही हैं लेकिन कहते हैं कि वो अड़ाल में होते हैं, थोड़े छुपे हुए होते हैं। लेकिन तो भी राधा किंकरियां जो हैं वो पूरा स्वरूप आविष्ट होती हैं और भजन में संलग्न होती हैं। उनके मन में, उनके तन में, उनके जहन में, उनके चिंतन में बस एक ही बात होती है कि हाँ किशोरी जी आप कब मुझे अपनाओगी, हाँ स्वामिनी कब 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 होगा वो शुभ क्षण जब आपकी प्यारी रूप मंजरी मुझको देखेंगी। ए नवदासी बोले श्री रूप चाहिबे, है ना, है नो शुभ क्षण मोर कतो दिने होबे, कतो दिने होबे। उम्र गुजरती चली जाएगी, जन्म पर जन्म लेते रहे तो भी कोई बात नहीं है, लेकिन ये जो संस्कार है ये कायम रहे। हाँ किशोरी, ये बोलकर रोने का जो संस्कार है ये सब में आए और यही कायम रहे और यही बढ़ता चला जाए, पुष्ट होता चला जाए। हाँ, देखते चले जाएं कि किशोरी जी का कि ये जो भाव हैं, जो अनगिनत भाव हैं वो कैसे हैं। किशोरी जी के जो कान हैं उसमें श्री कृष्ण कथा ही उनका अवतंस है, ये कैसा है। हाँ, ये महाभाव स्वरूप कैसा है, ये मादनाख्या महाभाव स्वरूप जब विलास में है ये कैसा है। ये मोहनाख्या महाभाव की भूमि पर प्रिया जी के जो सुदीप्त सात्विक विकार हैं वो कैसे हैं, उसके दर्शन कैसे हो सकते हैं, है ना। यही लालसा नहीं है योग्य तो योग्य कर दो। हम तो योग्य कभी हो नहीं सकते हैं। आप ही तो आई हैं गौर सुंदर के रूप में और आप ही ने तो कहा है कि हे कलिहत जीव तो मेरी चरण शरणागति लो, निताई चांद की कृपा से, गौर सुंदर की कृपा से तुम्हें निकुंज सेवा मिलेगी। तो फिर क्यों नहीं हमें अपने लायक बना देते, हम आपके लायक हो जाएं, चित्त शुद्ध हो जाए, मालिन्य रहित हो जाए, कहीं कोई दोष दृष्टि ना हो, सब जगह सिर्फ आप ही दिखें, सब में बस आप ही दिखें। हाय युगल सरकार, ऐसा दिन कब होगा। तो हमारे जो आचार्य लोग हैं वो भी अपनी दीनता के वश में आकर के, अपनी दीनता से, अपने दैन्य से पूर्ण होकर के कहते हैं कि प्राणेश्वरी एक बार करुणा करो मोरे, एक बार, इस बार तो बस करुणा हो ही जाए, क्योंकि तुम तो महाभाव से बनी हुई हो, प्रेम से बनी हुई हो, प्रेम लक्ष्मी हो। तुम प्रेम के अलावा कुछ जानती ही नहीं हो। तुम देखती हो तो कृष्ण को देखती हो, तुम सोचती हो तो श्री कृष्ण को सोचती हो, तुम सेवा करना चाहती हो तो श्री कृष्ण की सेवा करना चाहती हो, हैं? सदा सर्वदा श्री कृष्ण रूपी धन से धनी हो। और तो और महाजन कहते हैं कि तुम तो साक्षात करुणामयी हो, करुणा से ही बनी हो। लोगों में करुणा होती है परंतु तुम्हारी तो देह ही करुणा से गलने लगती है, और इसीलिए तो वो गल करके एकदम चिपक गई ब्रजेंद्र नंदन पर और वो हो गए गौर सुंदर। और तो और आपकी करुणा को भी ले आए जगत में। इसीलिए तो हम जैसे कलिहत जीव, हमारा क्या औकात है बताइए हमारी।
मैं तो अपने बारे में कहूँ तो कोई योग्यता नहीं है। एक तो शरीर ही ऐसा मिला है कि जो वैष्णवों का और बड़े बड़े भक्तों का संग नहीं कर सकता। तो महा अयोग्य शरीर, लेकिन तो भी एक आशा की किरण अवश्य है, झिलमिलाती है कि गुरुदेव ने तो कृपा की है, गुरुदेव ने कृपा की है, अर्थात भगवान कृष्ण ने कृपा की है। और अगर श्री कृष्ण ने कृपा की है तो अभी एक श्लोक बोला कि कृष्ण जब कृपा करते हैं तो फिर वो प्रिया जी के नवरसात्मक दास्य को ही प्रदान करते हैं किसी जीवात्मा को। तो प्राणेश्वरी एक बार करुणा करो मोरे, दशने ते तृण धरी, और दशने ते तृण धरी यानी दांतों में मैंने तिनका ले लिया है, मैं पशु हूं, मैंने पहले ही हाथ खड़े कर दिए हैं कि योग्यता नहीं है, और अंजलि मस्तक करी है कि मस्तक पर मैंने जो है हाथ बांध लिए कि बाबा मत सोचो कि मेरे अंदर कोई योग्यता है, अमी कौन गुणे हे श्री जी तुम्हारे पाबो, दुर्वासनार किंकरी मुई, मैं आपकी किंकरी बनना चाहती हूँ परंतु ये जानती हूँ कि मैं दुर्वासना की किंकरी हूँ, मैं कौन से गुण से आपको पाऊंगी, कोई गुण नहीं है मेरे अंदर। गणईते दोष गुण लेश ना पाओ भी जब तुम कुरबी विचार है? जब तुम मेरा गुण देखने बैठोगी तो तुम्हें दोष ही दोष दिखेगा, गुण है नहीं, लेश मात्र भी नहीं है, लेकिन तो भी विश्वास है तुम्हारी करुणा पर, गुरुदेव के इस दान पर, महाप्रभु के इस सुंदर प्यारे अवदान पर विश्वास है। कभी तो ये आशा पूर्ण होगी। तो हमारे श्री नरोत्तम दास ठाकुर महाशय कहते हैं, दशने ते तृणधरी अंजलि मस्तके करी ए जन निवेदन करे। क्या निवेदन है? प्रिय सहचरी संगे सेवन करिबो रंगे अंगे वेश करिबे के साधे। मैं अपनी प्रिय सहचरी माने गुरु मंजरी जी के साथ, श्री रूप मंजरी जी के साथ, इनके साथ मैं आपकी सेवा करूं खूब उल्लास से भरकर, क्योंकि हमारी भाव उल्लासा रति है। प्रिया जी के भावों को देख करके हमारी रति उल्लसित होती है। राधा स्नेहाधिका श्याम सुंदर बहुत प्यारे हैं, बहुत सुंदर हैं, सौंदर्य की वारिधि हैं, प्रेम है उनसे, लेकिन प्रिया जी से अधिक प्रेम है। प्रिया जी के लिए ये प्राणनाथ हैं। दोनों का अभिसार कराना, दोनों का मिलन कराना, दोनों को मिला करके दोनों को प्रसन्न देखना, यही किंकरी का सबसे सुंदर पारितोषिक है कि दोनों प्रसन्न हैं एक दूसरे को पाकर। यही किंकरी का सुख है, उनका सुख ही किंकरी का सुख है, मंजरी का सुख है, दासी का सुख है। राखो ए सेवा काजे निज पद पंकजे प्रिय सहचरी गण माझे। हे किशोरी जी, बस यही निवेदन है कि आप अपनी सहचरियों के बीच में मुझे रखें, अपना सेवा कार्य कराएं, अपने चरण कमलों में मुझे भी स्थान दें। सुगंधी चंदन मणिमय आभरण कौशिक वसन नाना रंगे, ए सब सेवाजार दासी जनो हो उतार निरंतर था कि तार संगे। हे किशोरी जी, मेरे अंदर ये योग्यता नहीं है कि मैं कहूं कि मैं आपकी दासी हूं, जगत को लेकर के एकदम मत हूं, जागतिक संबंध में मत हूं, मैं मेरा गया नहीं है, कैसे कहूं कि मैं आपकी सेवा करूं, मैं लायक हूं, नहीं। पर हाँ, इतना जरूर कहूंगी कि सेवा की परिपाटी सीखने के लिए मुझे आप अपनी समस्त दासियों का संग प्रदान कर दीजिए। और इस साधक देह में भी हे किशोरी जी, हमेशा रूप गोस्वामी जी, सनातन गोस्वामी जी, हमारे समस्त गोस्वामियों जो का उनका चिंतन करूं, गोस्वामियों का, उनके अवदान का चिंतन करूं, उनके चरणों में गिर करके क्रंदन करती रहूं। और रूप मंजरी जी के चरणों में गिर के क्रंदन करती रहूं कि आप लोग चाहें तो क्या नहीं हो सकता। एक धूल का कण भी अगर हवाओं का संग पाए तो वो मंदिर के ऊपर जा बैठता है, देवताओं के ऊपर जा बैठता है, उनके मुकुट पर है तो वो धूल, पैरों से मसली जाने वाली चीज। इस तरह से हे गोस्वामीगण, हे गुरुवर्ग, हे रूप मंजरी आदि समस्त मंजरियों, अगर आप लोगों का संग मिले, आप लोगों की कृपा मिले तो क्या नहीं हो सकता। एक नकारा व्यक्ति, नाकाबिल व्यक्ति भी
किशोरी जी के प्रेम को प्राप्त कर सकता है। तो जो सुगंधी चंदन, मणिमय आभरण और रेशमी वस्त्रों को आपको पहनाती हैं, मैं उनकी दासी बन करके आपकी सेवा में उपस्थित रहूं, हमेशा उनका संग मुझे मिले। तो ऐसे राधा किंकरियों का अभिमान रहता है, ऐसे ही उनकी प्रार्थनाएं रहती हैं किशोरी जी के श्री चरणों में। तो कल किशोरी जी का आविर्भाव दिवस है। नित्य लीला में ये आविर्भाव दिवस कैसे मनाया जाता है, यह है हमारी आज की चर्चा का मुख्य विषय। देखिए, जब भाद्रपद का जब शुक्ल पक्ष प्रारंभ होता है, उसका प्रथम दिन, वहां हमने देखा श्री कृष्ण जन्माष्टमी में भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की जो प्रतिपदा है उस दिन से, और यहां पर शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से बरसाने में धूम मचनी प्रारंभ हो जाती है। खूब वाद्य यंत्र बजने प्रारंभ हो जाते हैं। घर घर में जो अनुष्ठान होने लगते हैं, मांगलिक अनुष्ठान, सजाया जाता है, सुगंधित जल आदि का छिड़काव होता है राजपथों पर, क्योंकि बहुत बड़ी चीज है भाई। आखिर श्री राधा रानी का देखिए, वृंदावन धाम जाएं, बरसाने जाएं, ब्रज 84 कोस में जाएं, कोई श्याम श्याम नहीं करता, सब राधे राधे करते हैं। राधे 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 राधे। कोई भी हो, किसी भी संप्रदाय का हो, कोई बिजनेसमैन ही क्यों ना हो, हर कोई राधे राधे बोलेगा। तो वृंदावनेश्वरी, हमारी प्राणेश्वरी का आविर्भाव दिवस है ना। तो इसीलिए खूब धूम मच जाती है पूरे बरसाने में, और फिर खूब शोभा हो जाती है वहां पर। और भाद्र मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी के दिन क्या होता है कि उससे पहले तो क्या होता है कि जो है वो भेजते हैं, जो वृषभानु जी हैं वो श्री दाम जी को भेजते हैं कि जाओ जाकर के नंदगांव से श्याम सुंदर को और समस्त सखाओं को बुला लाओ, नंद बाबा को बुला लाओ, और जाओ जाकर के जितने भी मुख्य मुख्य गोप हैं सबके यहाँ निमंत्रण दे आओ। ऋषि की एक कन्या होती है, उनको भेजते हैं कि जाओ मातृवर्ग को बुला लाओ, सारे के सारे यशोदा मैया आदि सबको आप जाकर के निमंत्रण दीजिए। तो निमंत्रण हो जाता है। उसके बाद सप्तमी के दिन श्री राधा जी शैया त्याग करके, स्नान आदि करके, फिर वो श्री कृष्ण, क्योंकि श्री कृष्ण ने प्रसाद जो भी पाया उनके पास ले आया गया है, उसको पाती हैं। और फिर तो जैसे जन्माष्टमी के समय में प्रतिपदा से ही, है ना, भाद्र मास की कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा से ही समारोह होने प्रारंभ हो जाते हैं। यहाँ भी ऐसा होता है। देखिए, मंजरी भाव के जो साधक हैं वो हमेशा इसी प्रकार से सोचें कि कैसे हमारी किशोरी जी का आविर्भाव दिवस मनाया जा रहा है ना। अब ये नहीं कि जो है फिर बचपन के गाने गाने लग गए। हमारी किशोरी जी हैं, ये उनकी नित्य वयस है, नित्य अवस्था है। 14 वर्ष कुछ महीने उनकी नित्य अवस्था है। तो ये ना सोचें कि भाई लाली का जन्मदिन मना रहे हैं और छोटी सी राधा रानी को ले आकर के और फिर उसके बाद नृत्य करना शुरू कर दें और उनका अभिषेक करें, और फिर सोचें हाँ छोटी सी लाली मेरे अंगना में खेले जी, है ना, छोटी सी किशोरी मेरे अंगना में खेले रही। मैंने पूछा वासे लाली बोल तेरा कहाँ नाम रे, और हंस के बोली राधा मेरो नाम रे। ये सब ना सोचे। मंजरी भाव के जो साधक है उनकी उपासना बहुत गूढ़ है, बहुत गंभीर है, बहुत सुंदर है, और वो नित्य किंकरियां हैं। सदा सर्वदा यही अभिमान रहता है उनका। तो ऐसा नहीं है कि हम लोगों ने कभी श्री कृष्ण की जन्माष्टमी को उनके बाल स्वरूप में नहीं मनाया, या किशोरी जी की का जो आविर्भाव दिवस है उसमें उनके बाल स्वरूप को नहीं पूजा, या हमने नहीं गाया छोटी सी किशोरी मोरे अंगना में डोले रे। हम भी गाते रहते थे, है ना। लेकिन जब से गुरुदेव का अनुगत्य लिया, उनके चरणों की शरणागति ली, तब समझ में आया कि अरे ये गौड़ीय वैष्णव का हार्द वस्तु नहीं है। गौड़ीय वैष्णव की जो हार्द वस्तु है वो है किशोरी जी का कैंकर्य, उनकी
दासी के रूप में अपने आप को देखना, है ना। तो विश्वभानुपुर में भाद्र शुक्ला सप्तमी के दिन किशोरी जी नित्यवत प्रातः कृत्य अपना संपादन करती हैं। दासियां उनको स्नान कराती हैं, वेशभूषा कराती हैं, तब वो श्री कृष्ण के आगमन की प्रतीक्षा में बैठी हैं, है ना। कृष्णमयी कृष्ण जार अंतरे बाहरे, है ना, सदा सर्वदा कृष्ण को देखती हैं, अंतर में भी बाहर में भी देखती हैं। तो आगमन की प्रतीक्षा हो रही है। और इसी समय नंदीश्वर से श्री नंद महाराज और उनके भ्रातागण अपने अपने परिवार वर्ग के साथ प्रातः कृत्य आदि समाप्त करके स्वल्प आहार करके महासमारोह में बरसाना में आगमन करते हैं सप्तमी के दिन। दूर से ही वाद्य ध्वनि सुनाई देती है, क्योंकि ये सब लोग जब आते हैं तो हाथी घोड़ों पे आते हैं और वाद्य ध्वनि बजते बजते आती है। तो उनके वाद्य ध्वनि से, बाजों से जाना जाता है कि नंद बाबा आ गए, उनके सब परिकर आ गए। और किशोरी जी भी अंदर बैठी होती हैं, तो विभिन्न प्रकार के भावों में वो डूब जाती हैं, क्योंकि वो आ गए माने वो आ गए यानी श्याम सुंदर आ गए, है ना। परकीय भाव की लीला है, तो इसलिए इसमें जो आनंद है वो कोटि कोटि गुना अधिक है। और इस आनंद को दर्शा भी नहीं सकते हैं, अपनी खास सखियों को ही दर्शाया जा सकता है। बहुत सुंदर योग माया जी ने व्यवस्था कर रखी है ना। तो रस का उल्लास है। अब क्या होता है कि वृषभानु महाराज अपने भाइयों के साथ आते हैं और नंद बाबा और उनके समस्त भाइयों का स्वागत करते हैं। और कीर्तिदा महारानी जो हैं, जो श्री राधा जी की मैया हैं, वो आती हैं और वो आकर के वृषभानु महाराज जी के जो भाई हैं, उनकी जो पत्नी है, उनके साथ कीर्तिदा मैया आगे बढ़ कर के और नंद बाबा की जो पत्नी हैं यशोदा मैया, उनका स्वागत करती हैं। और भी बहुत सारी गोपियाँ आई हैं, उन सब का स्वागत करती हैं। और फिर सबको अपने घर में ले जाकर सबके लिए बढ़िया बढ़िया वास गृह दिए जाते हैं। सब वहाँ पर ठहरते हैं अपने अपने। और उनके वास गृह ऐसे नहीं है कि एक कमरा दे दिया छोटा छोटा। हम लोगों की जो बुद्धि है ना, वो बड़ी लिमिटेड है। उनके पूरे महल होते हैं, महल महल जैसा उनका वास गृह होता है सबका, श्याम सुंदर के लिए और अन्य गोपों के लिए, सबके लिए। और उसके बाद श्री कृष्ण के साथ सब स्वल्पाहार करते हैं। और फिर प्रिया जी भी श्री कृष्ण प्रसादी लेती हैं, जो कि वो चुपके से लेती हैं, सबके सामने नहीं ले सकती हैं। चुपके से कोई सखी उनको ला करके दे देती है श्री कृष्ण जी का प्रसाद, क्योंकि बिना श्री कृष्ण प्रसादी के हमारी प्रिया जी कुछ नहीं खाती, है ना। ये है प्रेम का मार्ग। प्रेम का मार्ग क्या है कि किशोरी जी जिनके हृदय में सिर्फ श्री कृष्ण रहते हैं, जो कृष्णमयी हैं, जो कृष्ण प्रणय विकृति से बनी है, वो किशोरी जी श्याम सुंदर के अधरामृत के अलावा अन्य कुछ भी भोजन नहीं करती, है ना। अगर हम सोचे कि अच्छा किशोरी जी का अधरामृत खिला देते हैं और किशोरी जी को ऐसे ही खिला देते हैं, तो वो बात नहीं बनेगी। बात यह कि किशोरी जी हैं कृष्णमयी, जिनके हृदय में और बाहर सब जगह कृष्ण ही स्फुरित होते हैं। महा 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 प्रेमी है हमारी किशोरी। तो फिर क्या होता है, फिर जो है श्री राधा और समस्त युथेश्वरियाँ स्वल्पाहार करके रंधन आदि का कार्य प्रारंभ करती हैं, क्योंकि श्याम सुंदर को किशोरी जी के हाथ का प्रसाद पाना ही पसंद है। वो और कुछ नहीं पाना चाहते, उसी को मन से पाएंगे तो वो करेंगे ही। सब जब मिठाई आदि बनाती हैं, पकवान आदि वो बनाती हैं, और हृदय में जो है बड़ा ही उल्लास होता है कि मैं अपने श्याम सुंदर के लिए बना रही हूँ, है ना। वो इसको पाएंगे, उनको कैसा लगेगा, तो कितने उल्लास से, कितने मन से बनाती हैं। मन में चिंतन यही चल रहा है और दासी देख रही है, और दासी देख करके कह रही है अच्छा मुझे पता है तुम क्या सोच रही हो। और दासी भी उसी रंग में रंगी हुई है प्रिया जी को प्रसन्न करने के लिए। फिर उसके बाद पुजारी जी हैं, नारायण को भोग लगाते हैं और फिर ठाकुर को शयन कराया जाता है। फिर कीर्तिदा मैया आदेश देती हैं श्री दाम जी को, जो कि हमारी किशोरी जी के भैया हैं श्री दामचंद्र, वो सबको बुला करके भोजन के लिए बहुत बड़ा एक प्रांगण होता है, बहुत बड़ा, उसमें बिठा देते हैं कि आप सब लोग यहाँ पर बैठ जाइए, है ना। सब अलग अलग कतार में बैठ जाते हैं। तो अब जो है, जो प्रिया जी के पास बहुत सारी यूथेश्वरियाँ आई हैं, जिनके अपना अपना यूथ है,
सब नायिकाएं हैं, हाँ, सब कह रही हैं कौन परिवेशन करेगा, किसको कौन करेगा, तो कलह होने लगती है। तो कोई कहती है सखी कि ये तो तुम्हारे पिता का निमंत्रण है, इसमें हम सब क्या बोलेंगी, तुम देखो किसे क्या परिवेशन करना है, क्या नहीं करना है, कौन परोसेगा कौन नहीं परोसेगा। फिर यशोदा मैया आ जाती हैं सब सुन करके। यशोदा मैया कहती है कलह मत करो, मैं बताती हूँ कैसे परोसना होगा। तो वो कीर्तिदा मैया की बहुत अच्छी सहेली हैं, तो वो बताती हैं सबको। उसके बाद सब अपनी अपनी पंक्ति में परिवेशन करने लगती हैं। फिर सब भोजन आचमन के अंत में तांबूल चबाते हुए अपने अपने वास गृह में जाकर विश्राम करते हैं। इस प्रकार से सखियों सहित श्री राधा जी भी पुष्प चयन के बहाने विलास कुंड के तट पर गमन करती हैं और श्री कृष्ण से वहां उनका मिलन होता है। अब इस तरह से दिन बीत जाता है, खाते पीते उल्लास मनाते हुए। अब आ जाता है वो दिन जिसका सबको इंतजार है, सब प्रतीक्षारत बैठे हैं, वो है श्री राधा अष्टमी का दिन किशोरी जी के आविर्भाव का दिन। वृषभानुपुर में अष्टमी के दिन श्री राधा कृष्ण आदि सब अपने अपने वासगृह में स्नान करते हैं, प्रातः कृत्य करते हैं। उसके बाद श्री राधा जी के अभिषेक के लिए सारे दर्शनार्थी आ जाते हैं, जितने भी लोग हैं। श्री राधा जी पहले स्नान करती हैं, दासियां उनको स्नान कराती हैं। उसके बाद उनको सफेद शुक्ल चीन वस्त्र यानी रेशमी वस्त्र उनको पहनाती हैं किशोरी जी को, और नासिका में मुक्ता, कंठ में गजमोती हार, बाहु में अंगद, हाथ में कंकण, कटी में मेखला, चरण में नूपुर, ये सारे अलंकार पहना करके उनको स्नान वेदी पर बिठा देती हैं। सब दर्शनार्थी आए हुए हैं। वहाँ पर दासियों ने जो है पहले से ही अभिषेक का सारा साजो सामान रखा हुआ है, और सारे के सारे बहुत सारी मंडली आई हुई है, वाद्यकार बड़े बड़े इंस्ट्रूमेंट्स को बजा रहे हैं, काफ़ी सारे यंत्र बज रहे हैं, है ना, और बहुत अच्छा लग रहा है, पूरा माहौल सजा हुआ है। और उसके बाद श्री पूर्णमासी देवी जी आती हैं, है ना, योगमाया देवी जी। एक जगह ये योगमाया है और इस जगत में ये इन्हीं की छाया माया है। और ये वहाँ पर पूर्णमासी देवी जी के रूप में है। ये श्री कृष्ण कथा सुनाती हैं, है ना, और ये पूरा इंतज़ाम करती हैं प्रिया प्रियतम के मिलन का, और बहुत प्यारी भूमिका है इनकी। श्री नवद्वीप लीला में ये हैं श्री अद्वैताचार्य जी की पत्नी श्री सीता जी। तो पूर्णमासी जी आती हैं और वो अभिषेक मंत्र पढ़ने लगती हैं। अभिषेक मंत्र पहले पढ़ा जाएगा ना, तो वो अभिषेक मंत्र पढ़ने लगती हैं। और फिर पुरोहिता आती हैं। पुरोहिता कौन है? गार्गी जी। वो अभिषेक करने लगती हैं, गार्गी जी, वनिता गार्गी जी। वो आकर के अभिषेक कर रही हैं, पहले महाऔषधि के जल से। महाऔषधि, अनेक प्रकार की औषधियाँ होती है, उनका जल बनाया होता है, दासियों ने पहले ही मिला करके। देखिए यहाँ किंकरियाँ कार्यरत हैं, पूरा बिल्कुल पास में है श्री जी के, वो दे रही हैं, और ये जो है हो रहा है ना। फिर उसके बाद पंचगव्य से, उसके बाद पंचामृत से, फिर 100 घड़े के जल से, और फिर सहस्र धारा से, और अंत में शंखोदक से स्नान कराया जाता है। इतना सारा स्नान होता है, मंत्र पढ़े जा रहे हैं, बाजे बज रहे हैं, तरह तरह के दर्शनार्थी देख रहे हैं, मंगल गीत गाए जा रहे हैं। और तब दासीगण आती हैं, मंजरियाँ वो अंग पोंछती हैं किशोरी जी का, और फिर सुगंधी तेल से समस्त अंगों में मालिश करती हैं। और फिर उनको उपटन लगाती हैं, चतुसम, कर्पूर, कुमकुम, चंदन, अगरू आदि लगाती हैं, है ना। कर्पूर, कुमकुम, चंदन, कस्तूरी। 4 चीज़ें होती हैं। इन 4 चीज़ों को बांट करके, इसको पीस करके, और तब उपटन से मालिश करती हैं, सारा तेल हटाती हैं, और उसके बाद स्नान कराती हैं किशोरी जी को। स्नान करा के फिर नील वस्त्र पहनाती हैं। अब क्या करें, नील वस्त्र माने श्याम सुंदर। नील वस्त्र के रूप में किशोरी जी ने श्याम सुंदर को ही पहन रखा है ना। तो श्याम सुंदर का ही परिचायक है वो नील वस्त्र। नील चूड़ियाँ पहनाती हैं, श्रृंगार वेदी पर बैठती हैं अब किशोरी जी, तो दासियाँ 16 श्रृंगार करती हैं। बड़े ही सुंदर तरीके से 16 श्रृंगार होता है। 12 आभरणों से विभूषित करते हैं उनको। और फिर पुरोहित जो गार्गी जी हैं, वो दूर्वा धान्य लेती हैं और 7 बार न्योछावर करते हैं किशोरी जी पर। ठीक है, 7 बार न्योछावर करती हैं। फिर दासियाँ क्या करती हैं, वो आरती करती हैं किशोरी जी की, कि भाई
इतनी सुंदर दिख रही हैं, इतना स्नान किया और इतना सुंदर से उन्हें सजाया, और आज का दिन भी बहुत स्पेशल है, बहुत ख़ास है, तो नज़र ना लग जाए। तो दासियों का यही मंतव्य होता है कि तुम्हें नज़र ना लग जाए किसी की भी, क्योंकि तुम हमारी प्राण की ईश्वरी हो, प्राणेश्वरी हो। हे राधे तुम हमारी प्राणेश्वरी हो। तो इसलिए क्या करते हैं, उनकी आरती करते हैं। फिर पौर्णमासी देवी जी जो है वो न्यौछावर करती हैं, और फिर यशोदा मैया आती हैं और श्री राधा जी के कंठ में मणिमय हार देती हैं, वस्त्र अलंकार देती हैं, उन्हें आशीर्वाद देती हैं यशोदा मैया आकर के। फिर बाद में सारी यूथेश्वरियाँ आती हैं, सारी सखियाँ आती हैं, वो अनेक प्रकार के भेंट देती हैं किशोरी जी को वहीं पर ही। इसके बाद श्री राधा जी, एक बड़ी ही सुंदर गाय उनके पास लाया जाता है, वो जो गैया है बड़ी ही सुंदर अलंकारों से विभूषित है। उन्होंने जो है कान में सोने के चीज़ें मढ़ी हुई हैं, और यहाँ भी सोने का, पीठ पे भी सोने की चीज़ें हैं, खुर में भी सोने और अनेक प्रकार की मणियों से युक्त चीज़ें उन्होंने पहनी हुई है। ऐसे सालंकृत गैया ब्राह्मण को दान करती हैं किशोरी जी। और फिर विश्वभानु महाराज जी जो है हजारों इसी प्रकार की अलंकृत गैया जो कि दुग्धवती हैं, है ना, उन गैया को ब्राह्मणों को दान करते हैं। और फिर श्री राधा जी आती हैं उतर के अपनी श्रृंगार वेदी से, और पौर्णमासी देवी आदि को, मैया को, पिताजी को, समस्त मान्यगण को क्रम पूर्वक दंडवत प्रणाम करती हैं, है ना, पंचांग प्रणाम करती हैं। इसके बाद श्याम सुंदर अपने सखाओं के साथ मिल करके स्वल्प आहार करते हैं, थोड़ा सा आहार करते हैं, सुबह से जगे हुए हैं, है ना, अब थक गए हैं। और फिर सखियों सहित श्री राधा जी भी और समस्त सखियाँ वो भी स्वल्प आहार करती हैं। इसके बाद श्री किशोरी जी जाती हैं कुकिंग के लिए। ये बहुत प्यारा एस्पेक्ट है हमारी किशोरी जी का, श्याम सुंदर की सेवा का कोई भी मौका नहीं छोड़ती हैं, बिल्कुल नहीं छोड़ती हैं। तो क्या करती है, जो इतने सुंदर सुंदर अलंकार उन्होंने पहने तो भारी हो जाएंगे ना, अभी बड़े बड़े कड़ाहे चढ़ाने हैं और वहाँ पर रसोई करना है, करछी चलानी है, क्या क्या करना है, पसीने आएंगे ना। तो इसलिए अब क्या है, उन्होंने जो है सारे अलंकार आदि उतार दिए, अंगूठियाँ उतार दी, आटे का काम करना पड़ेगा, है ना, सब कुछ करना पड़ेगा, तो वो भी उतार करके रख दिया है। और रसोई के लिए अलग वस्त्र, रसोई बनाना है ना, तो एक अलग वस्त्र पहन लिया कि भाई थोड़ी गर्मी लगेगी उसमें, तो उससे आराम मिलेगा। और फिर रोहिणी मैया के पास चली गई और रंधन कार्य में नियुक्त हो गई, और अनेकों प्रकार के मिष्ठान, क्योंकि इतने सारे लोग आए हुए हैं, पकवान श्याम सुंदर के लिए, भाई जन्मदिन है तो क्या है, श्याम सुंदर की सेवा करनी है, यही इनको इसी में सबसे ज़्यादा सुख मिलता है। ये सारी लीला रची ही इसीलिए गई है। दुर्वासा जी आकर के उनको देते हैं दुर्वासा जी ने आकर के किशोरी जी को वरदान दिया कि तुम्हारे हाथ का जो भोजन है इतना स्वादिष्ट होगा, जो भी उस भोजन को पाएगा उसकी आयु बहुत लंबी हो जाएगी। इस वरदान के बारे में जब यशोदा मैया ने सुना तो बेशक प्रिया जी का इस लौकिक लीला में ब्याह हो गया अभिमन्यु जी के साथ, है ना, जो कि पतिमन्य गोप हैं, ये कई बार बताया जा चुका है, सब श्री कृष्ण ही के विस्तार हैं, तथापि कोई जानता नहीं है लीला में कौन क्या है। तो भी यशोदा मैया के हृदय में एक चाहत उठ गई कि अरे मेरा लाला कुछ खाता नहीं है, बहुत कमज़ोर हो रहा है, वैसे ही बुढ़ापे में पैदा हुआ है, अगर राधा जी यहाँ पर आ जाएंगी, किशोरी आ जाएंगी यहाँ पर, तो फिर आकर के जो है वो कृपा करके कुछ बनाएंगी तो मेरा लाला कुछ खा लेगा, और उसकी दीर्घायु हो जाएगी मेरे लाला की, है ना। आखिर नंद बाबा का बेटा है, ब्रजेश्वर हैं, वो ब्रजराज हैं, तो वो ब्रजराज नंदन है ना। तो इसलिए जाकर के पौर्णमासी जी को बोली, पौर्णमासी जी जाकर के जटिला को बोली, किशोरी जी की सास को, कि भाई तुम भेज दिया करो, तुमको बदले में बहुत कुछ मिलेगा, मणिमुक्ता तो वो तो है, वो तो इस लीला में दिखाती हैं कि बहुत लालची हैं। तो वो कहती हैं कि ठीक है बेटी तुम जाओ रंधन करने, और किशोरी जी को और क्या चाहिए। तो हर तरीके से सिर्फ श्याम सुंदर के सुख के लिए ही बनी है, हो भी क्यों ना। आह्लादनी शक्ति है ना हमारे श्याम सुंदर की, आह्लादनी शक्ति है ना, आह्लाद देती हैं, श्याम सुंदर को आह्लाद देती हैं अपनी लीला के जरिए। भक्तों में जब
उसी आह्लादिनी शक्ति की वृत्ति को भगवान फेंक देते हैं, लो भाई तुम्हारे चित्त में डाल दिया, क्योंकि अब ये मार्जित है, डालते रहते हैं, ग्रहण हो गया चित्त द्वारा, तो वही प्रेम बन जाता है। फिर श्याम सुंदर फिर से आ जाते हैं, राधा जी वहां प्रेम रूप में बैठी हैं भक्त के हृदय में, तो उस भक्त प्रेम का आस्वादन कर रहे होते हैं। स्वरूप के अंदर बैठ करके स्वरूप का आस्वादन दान कर रही तो होती हैं यही श्री किशोरी जी। और यही किशोरी जी जो है अपना आविर्भाव दिवस पर रसोई बना रही हैं, और विभिन्न प्रकार की सामग्री रंधन कर रही हैं, अन्न व्यंजन आदि प्रचुर परिमाण में प्रस्तुत किए। और ऐसा नहीं है कि किशोरी जी बना रही हैं, दासियों के साथ सखियों के साथ मिलकर बाहर सैकड़ों ब्राह्मण वो भी बैठे हैं, वो भी बना रहे हैं, विविध प्रकार की सामग्री रंधन हो रही है, खूब खूब पकवान बन रहे हैं। फिर उसके बाद कीर्तिदा मैया के साथ यशोदा जी आकर श्री राधा जी द्वारा बनाई गई एकत्रित विविध प्रकार की रंधन सामग्री का दर्शन करके बहुत ही स्नेह से आर्द्र चित्त होकर के कीर्तिदा मैया से बोलने लगी यशोदा जी कि हे सखी, तुम्हारा हृदय बड़ा ही कठिन है, बहुत कठोर हृदय हो तुम। अरे शिरीष पुष्प देखा है आपने? शिरीष पुष्प होता है, उसमें ऐसे रोए रोए से होते हैं, उसको ऐसे छुएंगे ना तो टूट जाएगा, इतना कोमल होता है। तो शिरीष पुष्प से भी अति कोमल श्री राधा जी के द्वारा तुमने इतनी सारी सामग्री पकवा ली, ये कितनी कोमल है, और तुम कितनी कठोर हृदय हो। अरे आज तो इनको छोड़ देती, आज तो इनका आविर्भाव दिवस है बिटिया का, तुमने तो इन्हें पकाने में लगा दिया है। तो बोल रहे हैं कि तुम्हारे पास कुछ स्नेह है कि नहीं, देखो तो परिश्रम से उसके शरीर से कैसे पसीना बह रहा है। कितनी प्यारी लीला है। तब कीर्तिदा मैया बोली, देखिए ऐसा है, वो दुर्वासा जी ने जो वर दिया है ना, उसके प्रभाव से राधा का रंधन अमृत विजयी सुस्वादु होता है। ये जानकर बहुत दिनों से महाराज की इच्छा थी, है ना, वृषभानु जी की, कि नंद बाबा को, ब्रजराज को जब निमंत्रण दिया जाए तो इन्हीं के हाथों से रंधन करके उनको खिलाया जाए। ये पकाएंगी और इतना सुस्वादु और तो कोई बना नहीं पाएगा, जो बाहर ब्राह्मण बना रहे हैं या कोई भी बना रही, तो राधा ही बना पाएगी। तो इसीलिए इस इच्छा की पूर्ति की गई। अब कोई क्या जाने कि किशोरी जी के हृदय में क्या है? श्याम सुंदर की सेवा से भरी पड़ी है वो तो इसीलिए उन्हीं के आदेश पर राधा ने रंधन किया है। हे सखी ब्रजेश्वरी, राधा के द्वारा पकाए गए सभी द्रव्य किस प्रकार के हुए हैं देखो। तब रोहिणी देवी ने द्रव्यों का वर्णन करके दिखलाया कि देखो ये बनाया, ये पकाया, ये देखो, वो देखो। तब श्री राधा जी ने ब्रजेश्वरी के चरणों में जब प्रणाम किया, तब बोली, राधे, तुम्हारे द्वारा पकाए गए व्यंजनों के सौंदर्य और सौरभ से, उसकी सुगंध से मेरे नयन और मेरी नासिका तृप्त हो गए। इतना सुंदर तुमने पकाया है सब कुछ। तब ललिता जी और श्यामला सखी आई, उन्होंने भी प्रणाम किया ब्रजेश्वरी को, तो उनकी भी प्रशंसा की। रोहिणी देवी बोली, हे कृष्ण जननी, ये श्री राधा हेमकांत मणि और श्री कृष्ण इंद्रनील मणि हैं। ये दोनों ब्रजकुल लक्ष्मी के कंठभूषण युग्म हार स्वरूप हैं। ऐसे कि मतलब हम तुम्हारे कृष्ण कितने सुंदर हैं, है ना, वो अनुपम है एकदम सारे गोपों में, और यहाँ सारी गोपियों में श्री राधा बहुत अनुपम है। अब परकीय भाव की लीला है, लेकिन सुनते ही जैसे कि सारी लीलाएं, सारा जितना भी मिलना है श्याम सुंदर से, सब आंखों के आगे घूम रहा है किशोरी जी की। वो बहुत लज्जित हो गई, है ना, कि कहीं कोई मेरे भाव ना पकड़ ले, हमारी चोरी ना पकड़ी जाए। और फिर लज्जित हो गई। तो ये देखकर ललिता आदि सखीगण, सारी जो दासियां बड़ी उल्लसित हुई। तब ब्रजेश्वरी माता ने दासीगण को ठाकुर का भोग सजाने के लिए और श्री राधा को व्यजन आदि करके कि भाई बीजन करो, थोड़ा इनका श्रम दूर करो। दासियां श्रम कर रही हैं, तो कुछ दासियां जो है भोग सजा रही हैं और भगवान नारायण को भोग लगाया जाएगा, है ना। कृष्णस्तु भगवान स्वयं, यहाँ लीला में कोई नहीं जानता। कृष्ण खुद नहीं जानते कि मैं भगवान हूँ, प्रिया जी नहीं जानती मैं इनकी आह्लादिनी शक्ति हूँ। अगर यहाँ कोई जान ही जाए तो फिर लीला का आस्वादन जीरो हो जाएगा, लीला का आस्वादन नहीं रहेगा, है ना। हम यहाँ पर हैं तो हम जान रहे हैं, हम वहाँ होंगे तो हमें भी नहीं पता होगा, है ना। हमें सिर्फ ये पता चलेगा हमारी प्राणेश्वरी, हमारी स्वामिनी, और वो देखो वो श्याम सुंदर हमारे प्राणनाथ। लेकिन अरे कहाँ चले गए किशोरी जी, मान में आ गए, कहाँ चले गए? अरे लंपट, तुम तो सिर्फ धेनु चराते हो, तो धेनु जैसी बुद्धि हो गई है तुम्हारी। मंजरियाँ ये तक कहने का साहस रखती हैं, उनके अंदर श्याम सुंदर के प्रति भगवत बुद्धि नहीं है, ये समझना होगा। फिर क्या हुआ?
पुजारी ने ठाकुर का भोग राग आदि समापन करके उनको शयन कराया। इसके बाद सभी लोगों ने योग्य वस्त्र आदि पहन लिए और श्री कृष्ण जन्माष्टमी में जिस प्रकार से सबने दधी कादा, दही का कीचड़, ये वाला खेल खेला था ना, दही है हाँ, दही है और भी बहुत कुछ है, वो सब एक दूसरे पर मार करके और फिर खूब खेले। हाँ, सबका अलग अलग टीम हो गई। सखियों की अलग टीम है किशोरी जी के साथ, फिर कीर्तिदा जी की और यशोदा मैया आदि समस्त गोपियों की अलग टीम है। सब नाच रही हैं, गा रही हैं और खूब एक दूसरे पर दही आदि जो है, दही, घी, दूध आदि ये सब का घोल मिला करके खूब फेंक रही हैं। और फिर जब सब खूब खेल लिए, वृषभानु बाबा की अलग टीम है और फिर श्री कृष्ण और सखाओं की अलग टीम है, जब सब खेल लिए सब दलमल, तब फिर ये सब लोग कहाँ चले गए? ये चले गए भानुखोर नामक कुंड है ना, और वहाँ जाकर के विभिन्न घाट पर सबने स्नान क्रीड़ा की। यहाँ पर सखियाँ, तो वहाँ पर मैया लोग, उधर श्री कृष्ण और सखा, और वहाँ पर वृषभानु आदि सखा, ये चारों तरफ इस तरीके से उन्होंने किया। और जल क्रीड़ा स्नान करके सब घर पे आ गए। फिर श्री वृषभानु महाराज और कीर्तिदा महारानी ने पुरुष और स्त्री पक्ष में सभी को यथा योग्य वस्त्र आदि प्रदान किए और सबको वेशभूषा से सुसज्जित कराया। मतलब वस्त्र भी दिए तो अलंकार भी दिए और सबको सजाया धजाया, है ना, सब लोग सजे धजे। उसके बाद श्री वृषभानु महाराज ने पहले ब्राह्मणों को भोजन कराया और उसके बाद सबको विस्तृत प्रांगण में पंक्तिबद्ध कर भोजन के लिए बिठाया। सबने परमानंद पूर्वक भोजन किया, तांबूल ग्रहण किया और अपने अपने शयनालय में जाकर के सो गए। और बाद में कीर्तिदा मैया, यशोदा मैया आदि ने भी भोजन किया और अपने अपने स्थान पर गमन किया। इधर वृषभानु महाराज ने ब्राह्मण और सबको, जितने लोग आए थे, सबको यथा योग्य जो जिसके योग्य वैसे वस्त्र, वैसे अलंकार, वैसे दक्षिणाएं आदि दी और विदा किया। इसके बाद आकर के शयनालय में उन्होंने भी विश्राम किया। श्री राधिका ने विश्राम के अंत में सखियों के साथ पुष्प चयन के बहाने पश्चिम दिशा से विलास कुंड तीर पर गमन किया और श्याम सुंदर के साथ मिलन किया। तो इस तरीके से ये अष्टमी लीला संपन्न हुई और रात्रि को भी इसी तरीके से प्रसाद आदि पाया, सब वहीं पर रहे। और नवमी में, जो वृषभानुपुर में नवमी के दिन सब उठे, वैसे ही उठ करके सबने प्रसाद आदि पाया, नहाया धो करके, और फिर श्री राधा जी ने रंधन किया सबको खिला पिला करके। और फिर वो योगपीठ आदि नित्य लीला तो हुई, वो चली गई प्रसाद वगैरह पा करके, और गुप्त मार्ग से वो निकल गई और जाकर के फिर वहाँ पर योगपीठ आदि लीला हुई। और फिर नंद महाराज आदि अपने अपने घर में जाने के लिए वृषभानु महाराज से विदाई मांगने लगे कि अब हम चलते हैं। तो वृषभानु जी ने सबको यथा योग्य उपहार दिया, परमानंद से सबने अपने घर में गमन किया। तो ये जो लीला है, यानी कि श्री राधाष्टमी जन्म उत्सव मनाया जाता है, उसी दिन विशाखा जी का भी जन्म उत्सव है। और विशाखा जी जो हैं वो बहुत ही प्यारी सखी हैं श्री राधा जी की। लीला में क्या होता है, जितनी भी लीलाएं हैं श्री कृष्ण के साथ जब मान होता है तो विशाखा जी दोनों को मनाते हैं। मतलब वो कभी भी ऐसा नहीं करती हैं कि श्री राधा जी के मान को और बढ़ा दें। ललिता जी कहती हैं कि नहीं, तुम मान करती रहोगी, मान करो करो करो, उनको झुकाना है। लेकिन विशाखा जी जो है वो समझाती हैं, है ना, बड़ी ही सुहृद, बहुत ही प्यारी सखी हैं किशोरी जी की। तो बहुत सुंदर लीला थी, हमने आस्वादन किया आपके बहाने, और बहुत प्यारा दिन है कल। और इस दिन आप सब किशोरी जी का खूब 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 भजन करें, स्तुति करें, नमन करें और उनके चरणों में प्रार्थना करें कि हे किशोरी जी, आपकी दासी होने का सौभाग्य हमें भी प्राप्त हो। बस यही प्रार्थना कीजिए और किसी भी प्रार्थना की आवश्यकता नहीं है। जय जय श्री राधे श्याम, श्री गुरु निताई गौर सीतानाथ प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।